ये है दिल्ली दर्पण। हरियाणा में सुभाष चंद्रा और सांसद दुष्यंत कुमार गौतम का कार्यकाल पूरा होने के बाद दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। लेकिन समीकरण और सियासी जानकारी की माने तो बीजेपी हरियाणा की दोनों सीटों को अपने पाले में करने में कामयाब हो जाएगी। इन दोनों सीटों में से एक सीट बीजेपी वैश्य समाज को देने की तैयारी में है। मजबूत नाम अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग का लिया जा रहा है। खबर है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने गोपाल शरण गर्ग के नाम का प्रस्ताव भेजा है। गौरतलब है कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन सहित समाज की कई संस्थाओं के प्रमुख लोग समय समय पर ये मांग भी उठाते रहे हैं कि हरियाणा की राज्यसभा सीटों में अग्रवाल समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। अब जब चुनावों की तारीख तय हो गई हो तो अग्रवाल समाज के बड़े तबके को ये पूरी उम्मीद है कि इस बार बीजेपी गोपाल शरण गर्ग को राज्यसभा भेजेगी। यह न केवल समाज के लिए लाभदायक है बल्कि बीजेपी और व्यापारी वर्ग के लिए भी फायदेमंद है। हरियाणा से गोपाल शरण गर्ग को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चाओं के बीच जो तर्क दिए जा रहे हैं उन्हें देखकर इसकी प्रबल संभावना भी है। देश में अग्रवाल समाज के मतदाताओं की संख्या 10 करोड़ बताई जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बीजेपी हरियाणा में ऐसा चेहरा चाहती है जिससे एक तीर से कई निशाने एक साथ लगाना चाहती है। व्यापारी आयोग बनाने में वे हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। देश की सबसे बड़ी और पुरानी संस्था अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ उनका देश भर के अग्रवाल समाज में अच्छा नेटवर्क भी है। बीजेपी को इसका लाभ लोकसभा चुनाव में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों में मिल सकता है। बीजेपी की नजर अन्य राज्यों की तरह हरियाणा में भी पैर पसार रहे आम आदमी पार्टी पर भी है। गोपाल शरण गर्ग को राज्यसभा भेजना केजरीवाल की काट में भी सहायक होगा। अग्रवाल समाज में धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में देश भर में सक्रिय होने के साथ साथ व्यापारिक विषयों पर भी गोपाल शरण गर्ग की गहरी पकड़ है। राज्यसभा में व्यापारियों के मुद्दों को भी वे पूरी ताकत और तर्क के साथ उठाने की काबिलियत रखते हैं। बीजेपी को एक सीट हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि दोनों सीटें हासिल करनी है तो उसके 60 विधायकों का समर्थन चाहिए। अभी बीजेपी के पास 40 विधायक हैं। जजपा के 10 और निर्दलीय मिलकर 60 विधायकों का आंकड़ा छू सकती है। इसकी प्रबल संभावना भी है और इन दोनों में से एक सीट अग्रवाल समाज को देकर बीजेपी वैश्य समाज को टारगेट कर सकती है। बहरहाल राज्यसभा के लिए नामांकन की तारीख 31 मई है। नामांकन पत्रों की छंटनी 1 जून सुबह 10 बजे तक और नाम वापसी की तिथि 3 जून है। यदि जरूरी हुआ तो मतदान 10 जून को होंगे। 13 जून तक निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।